अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। यहाँ जी ये तैमूर की बर्थडे थी, हम तैमूर की बर्थडे में आए थे और ये सारे बच्चे जहाँ जमा हैं माशाल्लाह से, सब अपने बच्चे हैं और सब जमा थे, छोटे बड़े, शाज़ेन, शावेज़, तैमूर, तलाल, रेहाम, आमना, ज़ोहरेन, सब थे यहाँ पर जमा और है ना, सब ने बहुत मज़ा किया माशाल्लाह से। ये जी शावेज़ हैं, शाज़ेन के छोटे भाई, और ये सारे बच्चे मिलकर जब ये कज़न्स वग़ैरह जब ये मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। और ये देखें जी हमारे तैमूर जो है बर्थडे बॉय, ये बहुत ही अच्छे और है ना बहुत जीनियस बच्चा है ये, मतलब हमेशा स्कूल में अच्छे नंबरों से और हमेशा पोजीशन से जो है ना ये पास होते हैं और ये बहुत मेहनत करते हैं और थोड़े से शरारती में, अक्सर शरारती बच्चे ही ज़हीन होते हैं। तो ये दोनों तो खैर बहुत ज़्यादा शरारती हैं, शाज़ेन और है ना तैमूर, एक दूसरे के साथ इनकी मस्तियाँ लगी रहती हैं। तो कज़न से आपस में हमेशा जो है ना ऐसे इवेंट पर और है ना ये मिलने के इनके बहाने होते हैं, किसी ना किसी की बर्थडे पे और किसी ना किसी फंक्शन में ये लोग ज़रूर होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत माशाल्लाह एंजॉय करते हैं। ये तलाल तो किसी से बात ही नहीं करते हैं, ये तो बस इस अपनी अपनी दुनिया में होते हैं, बिल्कुल भी करीब किसी के नहीं आएंगे। यहाँ ये शावेज़ लेकर आए थे अपने टॉयज़, तो उनके साथ इनका खेलना बैठना जो है ना लगा रहा कि इसी के साथ खेलेंगे। मैंने कहा यहाँ पर भी आप टॉयज़ लेकर आएँ, तो कहा कि हाँ यहाँ पर भी टॉयज़ लेकर आएँ। तो ये माशाल्लाह बच्चों का बस लगा रहता है। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, इज़्ज़त दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। तो बच्चे तो खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ जी रेहाम हमारी जो है ना बहुत मेरे साथ इसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। तो माशाल्लाह से रेहाम की हो, चाहे आमना हो, चाहे ज़ोहरेन, बालाज हों, ये सब मेरे साथ बहुत अटैच रहते हैं। बड़े भी हैं और है ना इन्होंने काफ़ी वक्त जो है मेरे साथ गुजारा है अपनी नानों के साथ और अपनी दादों के साथ। तो ये बहुत एंजॉय करते हैं मेरे साथ, हमेशा खुश रहते हैं और है ना कहते हैं कि कहीं पर भी घूमने जाएं तो हम अपनी मम्मी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सब बच्चे मुझे मम्मी कहते हैं। अपने बच्चे मुझे आपा कहते हैं और है ना ये सारे बच्चे मुझे मम्मी कहते हैं। तो यहाँ जी इसकी बर्थडे थी और यहाँ पर हमें नाइफ़ भी नहीं मिल रही थी कि है ना, हम घर से कोई लेकर नहीं आया था और उन्होंने इतना बड़ा नाइफ़ उठा के दे दिया था, लग रहा था जैसे केक नहीं हम लोग कोई बकरा काट रहे हैं। तो बहरहाल जी बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से बच्चों ने। जो चीज़ें इन्होंने अपने हिसाब से ऑर्डर की थी वही चीज़ें उन्होंने खाई और है ना बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से। बच्चे जब मिलते हैं ना फैमिली के साथ होते हैं सब, तो बहुत वैसे भी मज़ा आता है कि बड़ों के साथ आप अपने जो है ना रहें। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ों में ज़रूर जो है ना शामिल होते हैं। पहले है ना बच्चे छोटे थे तो चलें है ना, कभी ये होता था कि चलें बर्थडे हो गई तो हो गई, लेकिन अब इस तरह से नहीं होता। बच्चे जहाँ कहते हैं वहीं जाना पड़ता है और है ना वहीं उनकी बर्थडे करनी पड़ती है। तो बच्चों का भी हक बनता है कि जहाँ बच्चे खुद एंजॉय करें और जहाँ उनको खाना पीना अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो फिर बर्थडे भी वहीं पर ही करनी चाहिए। तो यहाँ जी ये शाज़ेन हमारे साथ बैठे हुए थे, ये भी अपनी दादों के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ये तो रह भी जाते हैं मेरे पास अकेले आकर। तो बच्चे होते हैं प्यार के, प्यार जहाँ बच्चों को मिलता है, जहाँ बच्चों को रिस्पेक्ट मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, तो बच्चे वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, तैमूर की बर्थडे जो है हमेशा कश्मीर डे पर आती है। तो ये कश्मीर डे पर पैदा हुए थे, तो है ना उनकी बर्थडे भी बस कश्मीर डे वाले दिन ही होती है। तो माशाल्लाह बहुत एंजॉय करते हैं और अल्लाह पाक हर बच्चों को जो है ना बस ज़िंदगी दे और है ना एंजॉय करें बच्चे जो है ना। बर्थडे जब जिस तरह से बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, अब बच्चे खुद डिसाइड करते हैं कि हमें बर्थडे करनी कहाँ है और हमें क्या खाना पीना है। अब तो बच्चे इतने जो है ना ज़हीन और इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि उन्हें खुद बर्थडे का होता है कि हमें यहाँ बर्थडे करनी है और ये चीज़ें हमारी बर्थडे में होनी चाहिए। जो चीज़ें उनको पसंद होती हैं वही चीज़ें वो लोग है ना अपने हिसाब से खाते भी हैं और मंगवाते भी हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम यही कहते हैं कि नहीं, जहाँ बच्चे खुश हों, बच्चे एंजॉय करें, तो वहीं बर्थडे बच्चों की मनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बिरयानी और है ना कौरमे वगैरह हों और है ना इस तरीके से कोई बर्थडे की जाए तो अच्छा लगता है। इस तरह से ये बच्चे वैसे भी फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, तो अपने हिसाब से ये जहाँ जाते हैं, जहाँ कबाबचीज़ पर या कभी कहीं पर भी जहाँ पर भी इनका दिल चाहे, तो अपने हिसाब से ये बच्चे बर्थडे करवाते हैं। तो ये जो खाना इनको पसंद होता है, तो जो चीज़ें इनको पसंद होती हैं ये उन्हीं चीज़ों में खुश होते हैं और ये सब देखकर हमें भी खुशी होती है कि ये बच्चे कम से कम खा तो रहे हैं। तो जी बस ये सब ने एंजॉय किया माशाल्लाह। यहाँ सब कज़न्स वगैरह ने सब ने आपस में एंजॉय किया
और आपस में ही बस लगे रहे बातों में। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, ये इन्होंने एंजॉय कर लिया है। आज रात को इनकी बर्थडे थी और फिर जी सुबह फिर हम रमज़ान की जो है ना ग्रोसरी करने के लिए निकल पड़े कि है ना चलें अब ग्रोसरी कर लेते हैं। तो रमज़ान मुबारक भी आने वाले हैं, तो मैंने कहा बस रमज़ान के से पहले ग्रोसरी हो जाए। बहुत रश था इम्तियाज़ पे, बहुत ही ज़्यादा रश था और इतना हमें टाइम लग गया था, काफ़ी टाइम हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ग्रोसरी करते करते। तो यहाँ तकरीबन हमारी 3 से 4 ट्रॉलियाँ जो है ना भर चुकी थी और फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हो गई थी कि है ना कौन कौन सी चीज़ रह गई है। जब घर वापस आते हैं तो फिर चीज़ें पता चलता है कि अभी भी ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारा टाइम लग गया। तो फिर बस मैंने कहा अब रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है तो उससे पहले ये सारे काम हो जाएं। और है ना फिर दालें वगैरह भी यहाँ पर जो है ना हर चीज़ जो है, तो जी रमज़ान की वजह से दालें हो गई, छोले हो गए या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई, बेसन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फ्रेश यहाँ पर मिलती हैं। तो फिर है ना अच्छा लगता है कि है ना आप ख़रीदारी करते हैं तो आपका एक मंथ जो है ना पूरा उसमें कवर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना स्टॉक तो इनके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है और है ना वैरायटी भी अच्छी ही मिल जाती है। इम्तियाज़ से तकरीबन जो भी हम ग्रोसरी करते हैं बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। तो बस ये है ना रमज़ान की हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। उसके बाद जो है फिर मैं स्कूल चली गई थी, बच्चों के कुछ काम था स्कूल में। फिर मैंने कहा आपको आज स्कूल भी दिखाते हैं। ये है जी बालाज, जोरैन और है ना रेहाम, आमना, ये सब बच्चे यहीं पर ही पढ़ते हैं स्कूल में। और बस स्कूल के भी काम कुछ थे और है ना वो भी हम लोगों को करने थे, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाते हैं। तो साथ साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो कितने बिज़ी डे होते हैं कि रात में हम लोगों ने जो है ना बर्थडे एंजॉय की, फिर ग्रोसरी लेकर आए, उसके बाद फिर हमने टाइम निकाला, फिर हम स्कूल गए। और है ना जी ये बस है ना बालाज अपना घूम रहे थे स्कूल में। मैंने पूछा बालाज से कि बालाज आपका कहाँ है क्लासरूम, तो उन्होंने कहा कि जी ये यहाँ पर है, नीचे बेसमेंट की तरफ हमारे क्लासरूम यहीं पर ही है। माशाल्लाह से जी हमारे सारे बच्चे ही ज़हीन हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी पढ़ाई है इनकी और है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पढ़ाई। और जहाँ बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है ना वहीं उसी स्कूल में बच्चों को जो है ना एडमिशन करवाना चाहिए, मेरा मानना तो यही है जी। ये फिर नेक्स्ट डे का है और यहाँ पर आकर है ना ये बच्चे जो है अपना अरबापुरी का नाश्ता कर रहे थे। फिर मैंने इनसे कहा कि चलें जी अब जो है ना गोश्त वगैरह भी लेकर आते हैं। तो ज़ाहिरी बात है मैं ये गोश्त वगैरह जो है बेरिया से बाहर ही लेती हूँ। तो है ना बस वो बेरिया से बाहर निकलना भी एक जो है ना टास्क होता है कि निकलें और है ना हाईवे क्रॉस करें और उसके बाद जो है आप गोश्त वगैरह लेकर आएँ। क्योंकि रमज़ान में निकलना तो मेरा बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जो है ना रमज़ान से पहले ही सारी ग्रोसरी हो जाती है, तो फिर आपको जो है ना टेंशन नहीं रहता है, आपकी इबादत भी सही से हो जाती है। तो इसीलिए जी हर जगह पर बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ गोश्त वाले के पास भी बहुत ज़्यादा रश था और है ना ग्रोसरी करने गए थे वहाँ भी बहुत सारा रश था। तो ज़ाहिर बात है सब लोग जो है ना अपने हिसाब से ग्रोसरी कर रहे होते हैं और रमज़ान की तो पहले से ही करनी पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाता है। यहाँ जी मैंने ये दही जमाया था, लेकिन दही तो मैं हमेशा जमाती हूँ। ये जो मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं ना, आप यकीन कीजिए कि दही ऐसे जमा था बिल्कुल मलाई की तरह और बहुत ही अच्छा बन गया था। यहाँ मैंने छोले जो और है ना लोबिया जो है इनको मैंने रखा था भिगो कर और है ना तकरीबन मैंने 2 दिन तक इसको इसी तरीके से भिगो कर रखा था। और ये दही देखें जी कितना ज़बरदस्त होममेड दही तैयार हो गया था। क्योंकि मैं रमज़ान में दही बाहर से नहीं मंगवाती हूँ, इसलिए मैं घर में ज़्यादा जो है ना दही को जमाती हूँ कि दही घर में अच्छा लगता है जमा हुआ। और अगर छोले और है ना आप ना लोबिया वगैरह भिगो कर रख देते हैं ना, अब मैंने 2 दिन भिगो कर रखा था, आप यकीन कीजिए कि उनकी क्वांटिटी ऐसा लग रहा था जैसे बढ़ गई है और छोले बिल्कुल जो है ना फूल गए थे और है ना बहुत ही अच्छे और झटपट जो है ना बॉयल हो गए थे। 15 से 20 मिनट में छोले भी बॉयल हो चुके थे और जो है ना लोबिया भी बॉयल हो चुका था। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना लोबिया और है ना छोले बॉयल हो गए थे। और यहाँ जी ये मैं पालक है ना दाल गोश्त बना रही थी, ये है ना दाल गोश्त मैंने चढ़ा दिया था और साथ ही मैंने जो है ना कबाबों के लिए कीमा भी मैंने ना कबाबों के लिए भी जो है ना मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था कि ताकि जो है ना कबाब भी बन जाएंगे साथ साथ, तो ये स्टोर होते जाएंगे।
तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि रमज़ान में आप है ना हर तैयारी अपनी जो है ना कर कर रखते हैं और है ना बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ा आता है कि हम जब है ना रमज़ान की तैयारियां इस तरह से कर रहे होते हैं और चीज़ें बना कर रख रहे होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और आपकी इबादत भी अच्छे तरीके से हो जाती है। आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि अभी ये चीज़ कम हो गई है या ये चीज़ नहीं है। तो रमज़ान में आखिर में जाकर है ना इन चीज़ों का पता चलता है कि अब कौन सी चीज़ें कम है। इसलिए मैं ग्रोसरी हमेशा से ही इस तरह से कर लेती हूँ कि मुझे जो है ना 1 महीने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़े। और जी ये दही बहुत ही अच्छा और है ना ज़बरदस्त बना था और ये इसमें यकीन कीजिए कि इसमें खटास भी नहीं थी और है ना इतना टेस्टी और है ना इतना यमी दही बन गया था। तो जी बस है ना घर के अंदर बस यही काम लगे रहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ग्रोसरी भी आ गई और है ना गोश्त वगैरह भी आ गया था, सब है ना फ्रिज में मैंने सब्ज़ियां वगैरह सारी जो है ना सेट कर कर रख ली थी। और तकरीबन जो है ना सब्ज़ी वगैरह जो भी होती है, तो मैं आलू तो हमेशा से ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि आलू बाहर रखो तो फिर वो सिकुड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं अब आलू जो है ना फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ ये बच्चे जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ें होती हैं वो करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम स्ट्रॉबेरी लेकर आएँ और हम स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह जो है ना बना कर पियेंगे और है ना स्ट्रॉबेरी वाली हमें दही भी जो है ना आप बना कर देंगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं है ना दही ज़रूर बनाऊँगी स्ट्रॉबेरी वाली। और स्ट्रॉबेरी वाली दही भी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त और है ना यमी बन जाती है। तो मैं अक्सर जो है ना इस तरह से बनाती रहती हूँ। तो दही मीठी वाली दही बनाऊंगी तो मैं भी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ जो देखें दाल गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो जी घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, है ना काम ख़त्म नहीं होते हैं, तो काम ख़त्म होने वाले होते ही नहीं हैं। आप एक काम को शुरू करते हैं तो फिर दूसरा काम है ना निकल ही आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान से पहले पहले जितने भी घर के ज़रूरी काम होते हैं वो भी कर लिए जाएँ और है ना ताकि आपको इबादत का जो है ना अच्छे तरीके से टाइम भी मिल जाए और आपकी फिर है ना उसमें जल्दबाजी नहीं रहती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान को जो है ना रमज़ान के खाने पीने को अपने सर पर ना सवार नहीं किया जाए कि जी बस खाना पीना ही सब कुछ होता है, इस तरह से नहीं होता है। आप अपनी इबादत भी करते हैं साथ साथ और है ना ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ग्रोसरी हो गई, गोश्त हो गया या कोई और चीज़ें हो गई, सब तकरीबन हर घर में ही ये होता है कि तैयारियां चल रही होती हैं। तो बस ये हमारी भी तैयारियां आजकल चल रही हैं और हमारी भी कोशिश थी कि रमज़ान से पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जाएं और उसके बाद जो है ना हमें टाइम मिलता है और मज़ा आता है। पहले 15 दिन के रोज़े तो इस तरह से लगते हैं कि जैसे बहुत ही अच्छे और है ना बहुत ही टाइम पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से गुज़रा। तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है और है ना बच्चे, मेरे घर में तो तकरीबन ये सारे बच्चे ही रखते हैं। तो ज़ोहरैन और बालाज तो आज से नहीं और रेहान भी, ये सब लोग काफ़ी अरसे से रोज़े रखते आ रहे हैं। तकरीबन 7 साल की एज से ये बच्चे जो है ना रोज़े रखते आ रहे हैं और माशाल्लाह से ये सारे रोज़े रखते हैं तकरीबन बच्चे। तो बस ये कबाबों का कीमा भी तैयार हो चुका था, तो मैंने कहा ये कबाब भी साथ साथ बना लेते हैं। तो सेहरी में ये कबाब खाए जाते हैं हमारे यहाँ, कीमा और है ना कबाब और है ना आलू। माशाल्लाह से ये रमज़ान की हमारी डिशें होती हैं जो है ना हम इंशाल्लाह रमज़ान में पूरा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपनी सेहरी भी और है ना अपनी इफ्तारी भी। तो जी ये बाबरकत महीना होता है और ये बहुत ही जल्दी झटपट से गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब रमज़ान आया और कब चला गया। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए और अपने घरों में सुकून होना चाहिए, अपने दिल को सुकून होना चाहिए कि है ना हम अल्लाह के साथ भी जो है ना जुड़े हुए होते हैं और रिश्तों के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। तो अच्छा लगता है कि है ना हम अपनी इबादत भी कर रहे होते हैं और घर को भी टाइम दे रहे होते हैं और अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे होते हैं, खाने पीने का ख्याल रख रहे होते हैं। तो कितना सारा ख़वातीन जो है ना ये सब चीज़ें मैनेज भी करती हैं और है ना हर चीज़ को बनाती भी हैं। तो इसलिए जो है ना अब ख़वातीन काफ़ी सारा टाइम जो है ना वेस्ट करने के बजाय जो है ना हर चीज़ फ्रोज़न पहले से ही बना कर रख लेती हैं ताकि इबादत में टाइम मिल जाए इबादत करने के लिए। तो और ये अच्छा भी है कि आपका 1 महीना जो है ना आराम से गुज़र भी जाता है। तो इसमें ज़ाहिर बात है फिर आपके गेस्ट भी आते हैं, कभी आप इफ्तार पार्टी करते हैं या कुछ, तो आपके लिए जो है ना फिर वो मसला नहीं होता है। तो जी कबाब तो मैंने पहले भी स्टोर करके रख लिए थे काफ़ी सारे, तो है ना फिर मैंने ये दोबारा भी मैंने बनाए क्योंकि कबाब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग और है ना इंशाल्लाह है ना फिर नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आप लोगों के साथ मिलेंगे।
अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें, और है ना दुआ में ज़रूर एक दूसरे को याद रखा करें। जो भी तैयारियां हैं ये बस चलती आ रही हैं रमज़ान के साथ साथ। जो है ना ये रमज़ान की तैयारियां तो अब तकरीबन हमारे घर में तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी रहती है जी बच्चों की शॉपिंग वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, तो वो भी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ जी ये ज़ोहरैन ने अपने लिए पैन केक बनाए थे। चलें जी इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।